श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब हम रास प्रसंग में प्रवेश करेंगे। जो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में रास रचाया है, इसके बारे में लोग कुछ अन्यत्र समझते हैं कि भगवान ने गोपियों के साथ में गले में गलवैया डाल करके जो नृत्य किया है, वो कोई साधारण एक स्त्री पुरुष का नृत्य नहीं है। कल जैसा कि आपको हमने बताया था कि जी गोपियां साक्षात भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जन्म जन्म से ऋषि मुनि और बड़े बड़े भक्त रूप धारण करके कोई गोपी बन के आया है, कोई गोप बन के आया है। इनका मूल उद्देश्य यह है कि परमात्मा को प्राप्त करना। गोपियों का मूल उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करना। गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। जो प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस का पान करे उसे अपन गोपी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में रहते हैं, गोपियों की भावना को देखते हैं। परमात्मा बस यही देखता है जीव का भाव, कि किसका भाव परमात्मा के प्रति ज्यादा है और किसका भाव विषयों के प्रति ज्यादा है। जिस व्यक्ति का विषय के प्रति भाव हो तो परमात्मा कहते हैं कि विषय भोगना गलत नहीं है, पर पहले विषय ही भोग ले, बाद में मुझे प्राप्त करना। और यदि मुझे प्राप्त करने आया है तो फिर विषयों को छोड़ दे, पहले मुझे ही प्राप्त करना। आज वो गोपियां विषयों को त्यागने वाले ऋषि मुनि और जन जन बड़े बड़े जन्म जन्मांतर के भक्त उनके पीछे पड़े हुए वही है। सब गोपी बन के आए, उनका मूल उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना। आज भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को परीक्षा ली गोपियों को देखते। रात्रि को 12 बजे शरण पूर्णिमा की रात्रि को और मुरली बजाई उन्होंने। ऐसी मुरली बजाई, और मुरली तो उनकी है ही ऐसी कि ऐसा जगत में कोई नहीं रहा जो मुरली को देख करके मोहित न हो। बड़े बड़े गोपी गोप, और जब मुरली बजाते कन्हैया तो सभी गोपियां उधर आ जाती, सबरे गोप उधर आ जाते। गाय खड़ी होकर के देखती, अगर भगवान मुरली बजाना बंद कर दें तो गाय उनकी ओर देखती, बोले केशव कैसे बंद कर दी, दोबारा बजाओ। तो परमात्मा की दिव्य मुरली जब रात के 12 बजे उन्होंने बजाई तो जितनी भी गोपियां थी, सब गोपियां अपने घर को जंजाल को छोड़ छाड़ करके जिस काम में थी, सभी मुरली के पीछे दौड़ लगा दी। अब गोपियां कभी इधर से आ रही हैं, 50 इधर से आ रही हैं, 100 इधर से आ रही हैं, हजारों गोपियां इकट्ठी हो गई। हजारों गोपियां आकर के कन्हैया को घेर लिए और भगवान ने गोपियों को देखा तो देखने के बाद उनका सम्मान किया। गोपियों का सम्मान करती है, स्वागतम भो महाभागा। हे गोपियों, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, तुम्हारा स्वागत है। यहाँ पर तुम आई हो, अनन्य स्वागत है तुम्हारा। लेकिन आप रात्रि के 12 बजे इस तरीके से यहाँ पर आई हो, यह आना ठीक नहीं है तुम्हारा। परमात्मा पहले तो जीव को अपने पास बुलाता है और बुला करके ठोक पीट करके देखता है ये कच्चा है कि पक्का है। यदि पक्का है तो मेरी शरण में रह ले, कच्चा है तो चला जा ऋषियों में। वह गोपी साक्षात एक जीव है, कृष्ण एक साक्षात परमात्मा है। ये विशुद्ध एक ईश्वर का और जीव का मिलन है। भगवान ने उन गोपियों को पूछा, बोले देवियों आप इस तरीके से रात्रि को आई हो, ये ठीक नहीं। गोपियां बोली, भगवान हमारी ठोक पीट करके परीक्षा ले रहे। गोपियों से कहा, बोले संसार में इस तरीके से रात्रि के 12 बजे अपने पतियों को छोड़ करके, रिश्तेदारों को छोड़ के, घर छोड़ को आना ठीक नहीं है। गोपियों ने कहा, बोले जब परमात्मा को प्राप्त करने का उद्देश्य ठान ही लिया तो क्या घर क्या परिवार। अरे ये संबंध, जीवन, ये रिश्ते नाते ये केवल शरीर के होते हैं। शरीर का पति होता है, शरीर के पिता होते हैं, शरीर के चाचा ताऊ फूफा, जितने भी रिश्ते बंधे हुए ये केवल शरीर के हैं। और शरीर के रिश्ते केवल शमशान घाट तक जाते हैं, इसके बाद संपन्न हो जाता है सब रिश्ता खत्म।
तो ये रिश्ते केवल संसार के हैं। अगर शमशान घाट से आगे किसी के साथ में रिश्ता चलता है तो वो परमात्मा के साथ में चलता है। शरीर के पति होते लेकिन प्राणों के पति तो केवल परमात्मा है ना जी। स्वामी सबके प्राणपति, चाहे स्त्री हो उसके भी पति और पुरुष हो उसके भी पति, तो सबके प्राणपति केवल ईश्वर है। मीराबाई जब वृंदावन में गई तो मीरा से लोगों ने पूछ ली, बोले देवी एक बात बताइए भगवान की कृपा से, आपके पति मर गए तो आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो उधर ही रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा, बोले देखिए विवाह तो मैंने किया था लेकिन पति संपन्न हो गए। फिर मैंने सोच लिया कि ऐसे वर को क्यों वरे जो जन्मे और मर जाए, परवरिए गोपाल को जैसे चुलड़ो अमर हुई जाए। मीराबाई ने कहा था, मेरे तो प्रभु गिरधर नागर दूसरों न कोई रे, मेरे तो प्रभु गिरधर नागर दूसरों न कोई रे, जाके सिर मोर मुकट, जाके सिर मोर मुकट, अपना पति जोड़ी में, मेरे तो प्रभु गिरधर नागर दूसरों न कोई रे, मेरे तो प्रभु गिरधर नागर। सुवन जल शीत सी प्रेम में होई रे, सुवन जल शीत प्रेम में होई रे, अब तो बेल खेल गई, अब तो बेल खेल गई, अमृत फल होई रे, मेरे तो प्रभु गिरधर नागर दूसरों न कोई रे, मेरे तो
संतन ढिंग बैठ लोक लाज खोई रे संतन ढिंग संतन ढिंग बैठ लोक लाज खोई रे संतन ढिंग बैठ लोक लाज खोई रे काशी मेरा लाल गिर काशी मेरा लाल गिर Should